आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो आज हम लोग मैथ्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि प्रिज्म एंड पिरामिड है, और ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक में ना बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूला हैं, अलग अलग शेप्स के अलग अलग फार्मूला हैं। लेकिन मैंने आज तक कोई भी फार्मूला याद नहीं किया है इसका, और ना ही मैं आपको याद कराऊंगा। बिना फार्मूला के हम सब कुछ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे तरीके से रिलेट कराऊंगा ना कि फिर आपको कभी कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा। अच्छा, पहली बात तो बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है ना कि प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, प्रिज्म इज लाइक अ सिलेंडर, ठीक है, एंड पिरामिड इज लाइक अ कोन। अब बोलोगे सर अगर मैं यही भूल जाऊं कि प्रिज्म इज लाइक अ सिलेंडर एंड पिरामिड इज लाइक अ कोन, तो इसको कैसे याद रखना है वो भी बता रहा हूं। पिरामिड से आपके दिमाग में इजिप्ट वाले पिरामिड याद आने चाहिए। तो इजिप्ट वाले पिरामिड आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये कोन की तरह ही तो दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये कोन की तरह नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है कि पिरामिड इज लाइक अ कोन एंड प्रिज्म इज लाइक अ सिलेंडर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको वो समझा रहा हूं। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, सारे फॉर्मूले इसी से बन जाएंगे, इन्हीं दोनों फिगर से। भाई सिलेंडर का तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, कोन का तो पता ही होगा ना, ठीक है। तो एक बार प्रिज्म को पहले देखते हैं। प्रिज्म इज लाइक अ सिलेंडर, मैंने क्या बोला, प्रिज्म इज लाइक अ सिलेंडर। अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं बात करूं सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो 2 पाई आर एच होता है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर मैं 2 इंटू बेस एरिया मतलब ये एरिया ऐड कर दूं, बेस एरिया को बी ए लिख दे रहा हूं, तो ये मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब प्रिज्म के फॉर्मूला देखते हैं, सारे बिल्कुल सेम टू सेम है, कैसे भी समझा रहा हूं। अब प्रिज्म चाहे आपका किसी भी शेप का हो, चाहे वो हेक्सागोनल हो, चाहे वो ट्रेंगुलर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ऑक्टागोनल हो, कोई भी शेप का हो। अब कैसे करना है, अब आपको ये, अगर आप सिलेंडर देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, ये बेस एरिया, ये क्या है, बेस एरिया। तो ये बेसिकली बेस एरिया इनटू हाइट है, यही तो है भाई। तो आपका प्रिज्म चाहे जिस शेप का हो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट होगा। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ हेक्सागोनल प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, देखो फिगर थोड़ा सा अजीब बन सकता है, ठीक है, आप उतना थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक। ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म है कि नहीं, ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना तो इसका बेस एरिया ये है, ठीक है। अच्छा, हेक्सागोनल को मैंने बताया था ये बेसिकली 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनकर बनता है। तो बेस एरिया मतलब 6, अगर मैं आपको थोड़ा फिगर से समझा भी दूं ना, अगर मैं आपको दूसरे कलर से दिखाऊं एक बार तो आपको शायद थोड़ा समझ में आए। हम्म, ये गया ना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 ट्रायंगल बन चुके, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये बेसिकली 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनकर बनता है। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो बेस एरिया कितना होगा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर, ये बेस एरिया हो गया। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बेस एरिया हो गया, इनटू हाइट कर दूंगा तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर यही स्क्वायर फेस रहता तब, अगर लो भाई स्क्वायर फेस है तो फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, फिगर थोड़ा सा मैं अच्छा बना देता हूँ। क्यूब है बेसिकली, क्यूब ही तो है ये, ठीक है। ये अगर ये होता तो क्या करता मैं, बेस एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड ए है, इंटू हाइट कर दूंगा, ये वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और आपको पता है हाइट भी एक इक्वल होगा तो एक क्यूब आ जाएगा, जो कि क्यूब क्यूब का ये वॉल्यूम होता है। और आपको पता है क्यूब भी एक प्रिज्म ही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, वॉल्यूम हो गया। अगर मैं बात करूं सी एस ए की, तो आपको दिख रहा है ये 2 पाई आर इंटू एच, ये 2 पाई आर क्या है, ये 2 पाई आर पेरीमीटर ऑफ बेस है, पेरीमीटर ऑफ बेस है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया प्रिज्म का, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। यही करना है और कुछ भी नहीं करना। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर दो, प्लस 2 इंटू बेस एरिया है तो वहां पे भी आपको 2 इंटू बेस एरिया करना है, 2 इंटू बेस एरिया। जैसे अगर मैं बात करूं हेक्सागन को लेकर कर देते हैं सब कुछ। हेक्सागन का पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, अगर साइड ए है तो पेरीमीटर ऑफ बेस 6 ए होगा कि नहीं, 6 ए होगा कि नहीं, और इंटू हाइट कर दोगे तो ये इनका सी एस ए आ जाएगा हेक्सागोनल प्रिज्म का। अगर मैं बात करूँ टी एस ए की, तो सी एस ए जो कि 6 ए एच आ चुका है, और प्लस 2 इंटू बेस एरिया क्या था, 2 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया मेरा ये बेस एरिया ही तो है, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर।
ऐसे करना है, कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया प्रिज्म। अगर मैं बात करूँ पिरामिड की, तो मैं पिरामिड का आपको सिर्फ वॉल्यूम बता रहा हूँ अभी, बाकी हम आगे सीखेंगे। तो मैंने क्या बोला, पिरामिड इज लाइक अ कोन। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं? यही तो होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये 1/3 है, पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस एरिया है, और एच क्या है, हाइट। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। बाकी चीज हम आगे सीखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी दिख रहा होगा भाई, बेस एरिया इंटू हाइट होता है। ठीक है, ये बेस एरिया इंटू हाइट क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है, उसका 1/3 कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकल जाएगा। तो आपको जैसे, और आपको ये भी पता है ना भाई, ये इसका कोन जो होता है ना, ये सिलेंडर का 1/3 होता है। अगर मतलब सारे डायमेंशन इक्वल है तो कोन इसका 1/3 होगा। आप देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, सिलेंडर का, उसका 1/3 होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, बेस एरिया इंटू एच प्रिज्म का होता है, तो उसका 1/3 कर देंगे तो हम वॉल्यूम निकल के आ जाएगा पिरामिड का, अगर डायमेंशन बाकी सारे डायमेंशन सेम है तो ये हो गया वॉल्यूम। बाकी यहाँ पे इसका सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल, और ये हमारा क्या होता है, टी एस ए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका होता है, लेकिन हम भाई इसमें तो भाई स्लैंट हाइट ले नहीं सकते, ऑब्वियसली ये कवर्ड सरफेस एरिया है, तो वो हम आगे सीखेंगे, वो भी आसान है। ठीक है, तो बस आपको यही रिलेट करना है कि प्रिज्म इज लाइक अ सिलेंडर, सारे फॉर्मूले आपको पता है, पिरामिड इज लाइक अ कोन। ठीक है, बाकी आगे मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बेसिकली ये जो मैं प्रिज्म और पिरामिड की वीडियो बता रहा हूँ, वो मैंने पुरानी वीडियो का ही क्लिप डाल रखा है। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन और, कि टेक्स्ट बुक पे अभी चल रहा है सेल, तो अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना हो, जो कि अभी सिर्फ 307 का मिल रहा है, तो अगर आप SHEK 12 कोड का यूज़ करोगे तो आपको ये 307 का मिल जाएगा। ठीक है, सेल आपका 31 तक है, तो अगर आपको परचेज करना हो तो 31 से पहले ही परचेज कर लेना, जिससे आपको इतने प्राइस में मिल जाए, क्योंकि इसके बाद इसका प्राइस फिर 700 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं। तो अब हम प्रिज्म और पिरामिड पढ़ लेते हैं। देखो, प्रिज्म तो बहुत आसान है। अगर मैं प्रिज्म के वॉल्यूम की बात करूँ, प्रिज्म के वॉल्यूम की बात करूँ तो सिंपली ये बेस एरिया इनटू आपका हाइट होता है, वॉल्यूम, और कुछ नहीं। जैसे अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूँ तो इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल है, तो √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो, आप अगर आपको साइड ए दिया हो ना, तो आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते, तो आपको नहीं दिया होगा ऐसे, आपको पूरा बेस एरिया ही दिया होगा, इंटू हाइट कर दोगे तो आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ए दिया हो, क्योंकि हेक्सागन है और हेक्सागन का हमें बेस एरिया निकालना आता है तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो 6 इंटू, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बन के बनता है ये, तो √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपको बेस एरिया ही दिया होगा, आपको साइड दे के नहीं पूछेगा, और बाकी इन सब का भी आप बता सकते हो, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम में तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं पिरामिड के भी वॉल्यूम की बात करूँ तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको, देखो पहली बात तो पिरामिड से आपके दिमाग में ये फिगर आना चाहिए, पिरामिड, और ये आपको कोन की तरह दिख रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपको किसकी तरह दिख रहा है, कोन की तरह। मैंने आपको बताया कोन का क्या होता है, पिरामिड का क्या होता है वॉल्यूम, पिरामिड का सिंपल 1/3 हो जाता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। जैसे अगर मुझे इसका निकालना हो वॉल्यूम, पिरामिड, तो पिरामिड है, पिरामिड से आपके दिमाग में ये आएगा पिरामिड, और उससे आपके दिमाग में आ जाएगा कोन। कोन से क्या मुझे पता है कि हाफ 1/3 होता है सिलेंडर का, सिलेंडर प्रिज्म में, तो 1/3 हो जाएगा बेसिकली। तो 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया पे हेक्सागन है, हेक्सागन का बेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट आपको दी होगी, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया है पिरामिड का। तो पिरामिड का आप ऐसे ही निकाल सकते हो, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1/3 इंटू बेस एरिया आपका ए स्क्वायर दिख रहा है इंटू हाइट। अगर मैं इसका बात करूँ तो 1/3 इंटू बेस एरिया कितना है, √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंगुलर बेस एरिया है, इंटू हाइट। तो बस वॉल्यूम निकल के आएगा, मतलब वॉल्यूम बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कवर्ड सरफेस एरिया भी बहुत इजी है। कैसे? मैंने आपको बताया, पेरीमीटर इनटू हाइट, ये आपका कवर्ड सरफेस एरिया होता है प्रिज्म का। पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर आप निकाल लो तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा भाई, 3A ही तो आएगा, इनटू हाइट कर दो। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ तो 4A इंटू हाइट कर दो। इसके पेरीमीटर की बात करूँ तो 5A इंटू हाइट कर दो। इसके पेरीमीटर की बात करूँ तो भाई क्या हो जाएगा, 2L+B इंटू हाइट कर दो। इसका बात करूँ तो 6A इंटू हाइट कर दो। इसका 8A इंटू हाइट कर दो। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका है, पेरीमीटर इंटू हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो भाई ये जो दो फेस मुझे दिख रहे हैं बेस एरिया, इनका एरिया ऐड कर दो तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो +2, अभी अब हम क्या निकाल रहे हैं, TSA निकाल रहे हैं।
+2 इंटू बेस एरिया कितना, √3/4 a²। ऐसे ही +2 बेस एरिया कितना, a², +2 बेस एरिया कितना, LB, +2। अब यहाँ पे आपको साइड देके नहीं पूछेगा, आपको बेस एरिया पूरा दिया होगा, क्योंकि हम पेंटागन का एरिया निकालना में नहीं आता, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, वो नहीं आता है। ठीक है, इस बार आया भी था एक क्वेश्चन, लेकिन वो गलत पूछ लिया तो क्वेश्चन नहीं, ठीक है, उसका आंसर भी गलत है। इसका बेस एरिया कैसे निकालोगे, हमें पता है ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनके बनता है, तो 2 बेस एरिया निकालना है, तो 2 × 6 3/4 a²। इसका भी आपको नहीं दिया होगा, आपको डायरेक्ट बेस एरिया दिया होगा, तो 2 इंटू बेस एरिया कर दो। ठीक है, 2 इंटू बेस एरिया, तो ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस, ये आपका कर्व है, ये पूरा आपका टोटल है प्लस के आगे। ठीक है, तो इतना आसान, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है। प्रिज्म तो बहुत आसान है, इसका भी, पिरामिड का भी वॉल्यूम बहुत आसान है। हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल हमको कर्व सरफेस एरिया देखना है, तो कर्व सरफेस एरिया में बहुत ज़्यादा टफ नहीं आपको दिख रहा होगा। अगर मैं आपको ये वाला फिगर दिखाऊँ तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे अगर बेस ट्रायंगुलर है, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। अगर बेस ट्रायंगुलर है तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल बनेंगे, मतलब अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ आपको 3 फेस दिखेगा ट्रायंगल का। अगर स्क्वायर बेस है तो आपको 4 फेस दिखेगा। अगर आपको, मैं सिर्फ लेटरल फेस की बात कर रहा हूँ, बेस एरिया की बात नहीं कर रहा ना, बेस एरिया को लेकर यहाँ पे 4 फेस दिखेगा, यहाँ पे 5 फेस दिखेगा, और यहाँ पे आपको 7 फेस दिखेगा। लेकिन अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 6 साइड है ना, इसका बेस हेक्सागोनल है, तो आपको यहाँ पे 6 दिखेगा, 6 ट्रायंगल दिखेंगे साइड में। यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल दिखेंगे, आपको 4 ट्रायंगल दिखेंगे, तो आपको उन्हीं का एरिया निकाल लो, तो आपका कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, और उसमें बेस एरिया को ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं सबका। ठीक है, तो देखो सबका, ये मान लो कि सबका बेस हमारा क्या है, बेस ए होगा, और हाइट, एक सेकंड थोड़ा चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों सही से। जो हमारा बेस है सबका, सारे फिगर का, वो ए है, और जो स्लैंट हाइट है वो हमारा एल है। तो अगर मैं इसमें देख लूँ तो इसमें 3 फेस बनेंगे। अगर मैं CSA की बात करूँ सिर्फ, तो यहाँ पे 3 फेस बनेगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको इस फेस का निकालना है, सपोज ये वाला जो आपको फेस दिख रहा है, ये वाला जो फेस आपको दिख रहा है, ये वाला जो फेस आपको दिख रहा है मेरे भाई, ये वाला जो फेस दिख रहा है, अगर मुझे एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट करूँगा तभी तो निकलेगा। तो बस वही आपको करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 ट्रायंगल, तो 3 इंटू हाफ इंटू बेस मैंने माना था ए, और स्लैंट हाइट मैंने माना था एल। तो ये आपका हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ तो आपको 4 ट्रायंगल देखेगा। ठीक है, 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपका एल माना था, स्लैंट हाइट लेना, क्योंकि स्लैंट हाइट ही तो है भाई। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो इस फेस का, तो स्लैंट हाइट ही तो है। अगर मैं इसका निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 6 फेस मुझे दिखेगा यहाँ पे, 6 हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट। अब आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, ये 3A क्या है भाई, 3A इसका पेरीमीटर है कि नहीं, ये ट्रेंगुलर बेस है तो 3A इसका पेरीमीटर हुआ कि नहीं। यहाँ पे 4A क्या है, 4A इसका पेरीमीटर हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे चार ये आपका क्या है, आपका क्यूब है, या क्यूब है ना, सॉरी क्यूब कह रहा हूँ, स्क्वायर बेस है, तो आपका 4A क्या है, 4A इसका पेरीमीटर है। अगर ये 6A क्या है, ये 6A इसका पेरीमीटर है, ये देखो साफ साफ पेरीमीटर है। तो अगर मैं फॉर्मूला देखूँ यहाँ पे, तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। यहाँ पे अगर देखो तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। यहाँ पे देखो अगर हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो जो आपका CSA का एक कॉमन फॉर्मूला निकल के आया, वो सिंपल आपका हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, ये आपका फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, आपको स्लैंट हाइट ही दिया होगा। अगर आपको स्लैंट हाइट ना देके नॉर्मल हाइट देगा तो वो आपको सिर्फ स्क्वायर वाले केस में ही देगा, सिर्फ। ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ भी दिया हो आप बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। अभी मैं आपको आगे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। आपको क्या दिया होगा, सिर्फ स्क्वायर वाले केस में ही आपको हाइट दिया होगा, स्लैंट हाइट आपसे पूछ सकता है, आपको या तो निकालना पड़ेगा। तो बहुत आसान है। देखो भाई, आपको अगर मैं दिखाऊं, ध्यान से देखो, तो देखो ये क्या है, ये आपको हाइट दिया है। अगर मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये आपको क्या दिया है, ये आपको हाइट दिया है, ये आपको आपका आर मान लो। ये आर है क्या, ये भाई ये साइड का आधा ही तो है, ये साइड का आधा ही तो, ये आपका A/2 ही तो है। तो अगर मुझसे S निकालने को पूछ ले स्लैंट हाइट, तो सिंपल आपका h² प्लस A/2 का होल स्क्वायर ही तो होगा, और कुछ थोड़ी होगा। तो इतना आसान है, आपको ये सिर्फ स्क्वायर वाले बेस में ही देगा, ये बात जान लो। ठीक है, बाकी केसेस में आपको नहीं देगा। ठीक है, अगर मुझे TS से निकालना हो तो TS में सिंपल भाई मैं इसमें बेस एरिया ऐड कर दूंगा। इसका बेस एरिया कितना हो जाएगा, सिंपल इसका बेस एरिया हो जाएगा √3/4 A² को मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं A² को ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा बेस एरिया में, 6 इंटू √3/4 A²। इतना क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बस आपको यही करना है।
तो मैंने क्या पढ़ा, देखो प्रिज्म, अगर मैं बात करूँ प्रिज्म की, तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो आपका बेस एरिया इंटू हाइट होता है। प्रिज्म का जो सी एस ए होता है वो पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। प्रिज्म का अगर मैं टी एस से बात करूं तो सी एस ए प्लस बेस एरिया होता है। अगर मैं पिरामिड का वॉल्यूम की बात करूं तो मुझे पता है पिरामिड 1/3 हो जाता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट होता है। अगर मैं पिरामिड का सी एस ए की बात करूं, सी एस ए की बात करूं तो क्या होता है, हाफ इंटू पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर, ठीक है, इंटू क्या होगा, इंटू स्लैंट हाइट होगा, जो कि एल से मैं डिनोट कर रहा हूँ। अगर टी एस ए की बात करूँ तो सिंपल आपका सी एस ए प्लस बेस एरिया हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी आप इसको रिलेट कर पाओगे अब फिगर टू फिगर। ठीक है, आपको अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग फार्मूला याद नहीं करना है, अब आपको सोच के ही करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पिरामिड का। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं तो टोटल सरफेस एरिया मुझे दिया है किसका, राइट पिरामिड, पिरामिड हो गया विद बेस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बेस है तो इसका अगर मैं बात करूं क्या पेरी, और मुझे टोटल सरफेस एरिया दिया है तो यहाँ पे एक आपका बेस एरिया ऐड होगा। बेस एरिया आपका क्या है, ए स्क्वायर मतलब 64 बेस एरिया, प्लस यहाँ पे हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस 8 चौक 32 इंटू स्लैंट हाइट एल हो गया। और यही आपको टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है 208। अगर आप देखो ये 16 है, अगर आप 16 से काट दो तो 16 कन्ना 16 चौका 16 इकन्ना और 16 त्रिक 48, तो यहाँ से आपकी एल की वैल्यू डायरेक्ट 9 निकल के आ रही है कि नहीं, और आपसे शायद वही पूछा है, स्लैंट हाइट पूछा है, तो आपका 9 करेक्ट आंसर हो गया। कितना आसान है, बस आपको सोचना है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, राइट पिरामिड है, स्क्वायर है, साइड 10 है, हाइट मुझे दिया है, और मुझे यहाँ पे एरिया बताना है, लेटर सरफेस एरिया। तो देखो यहाँ पे हाइट दिया, मैंने कहा था हाइट तभी देगा जब उसका स्क्वायर बेस होगा, अदरवाइज आपको स्लैंट हाइट ही देगा। तो आप इजीली निकाल सकते हो। हाइट आपको 10 दिया है, आपका जो बेस है वो 10 दिया है। तो देखो आप ध्यान से देखो, अगर इस वाले फिगर में अगर आपको समझा दूं तो आपको ये 10 दिया है, आपको ये भी 10 दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 सिंपली, ये 10 दिया तो आपका ये कितना हो जाएगा, रूट 125 हो जाएगा। तो अगर आप इसमें से निकाल लो 5 तो आपका सिंपल 5 रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ दिया है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था, वैसे भी बताया था मैंने आपको, फार्मूला बताया था कि जो एल का फॉर्मूला होता है और रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच क्या दिया है आपको 10 दिया है, और प्लस साइड का हाफ का स्क्वायर, साइड का हाफ कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5 का स्क्वायर, तो आपका ये 5 रूट 5 आ जाएगा आपका एल। और आपसे क्या पूछा, आपसे लेटर सरफेस एरिया पूछा, मतलब हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, जो कि आपको क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ बेस 10 इंटू 4 40, और इंटू आपको लेटर सरफेस एरिया जो मैंने 5 रूट 5 निकाल लिया, तो यहाँ से आपका 100 रूट 5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। एक सेकंड, क्या हो गया, द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल विद साइड 8 एंड हाइट मुझे दिया है, मुझे वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो आराम से वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 हो जाता है पहली बात तो, क्योंकि पिरामिड से आपको पिरामिड याद आएगा, पिरामिड आपका कौन का शेप होता है, मतलब 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया इक्विलेटर ट्रायंगल है तो रूट 3/4 8 स्क्वायर और इंटू हाइट, हाइट आपको दिया है 30 रूट 35। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से रूट 3, और रूट 3 आपका 3 बन जाएगा, यहाँ पर रूट 11 बच जाएगा, जो कि कहीं जाएगा नहीं, तो आपका यही वाला ऑप्शन हो सकता है, बाकी आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो रूट 3 ये क्या है, ये आपका रूट 3 इंटू रूट 11 ही तो है, तो रूट थ्री तो रूट 3 बन जाएगा, लेकिन आपका रूट 11 कहीं पे भी कट नहीं रहा, तो रूट 11 आना चाहिए, जो कि आपका सिर्फ इसमें आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रूट 3 भी आ रहा है, लेकिन आपका रूट 3 नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, a pyramid has an equilateral triangle as its base of which each side 8 सेंटीमीटर, साइड 8 है, इट्स स्लैंट एज, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लैंट एज दिया है। ठीक है, यहाँ पे ना ही आपको स्लैंट हाइट दिया है, ना ही आपको हाइट दिया, आपको स्लैंट एज दिया, मतलब ध्यान से अगर आप इस फिगर को देखो ना तो आपको स्लैंट एज दिया है। देखो आपको ये दिया है, ये आपका स्लैंट एज है, ये स्लैंट एज है, और आपका ये क्या है, ये आपका बेस का हाफ है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आपको साइड 8 दिया है ना, तो आपका ये 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और स्लैंट एज आपको कितना दिया है, स्लैंट एज आपको 24 दिया है, तो आपका ये 24 हो चुका है। ठीक है, और आपको यहाँ पे हाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्लैंट हाइट का आपको काम पड़ता है CSA में। तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड देखो, 24 ही दिया है ना, 24 24 दिया है ना, ठीक है। ठीक है, तो 576 माइनस 16 कर दो, 560 का रूट, 560 के रूट को आप क्या लिख सकते हो, ये आपका रूट 560 आ जाएगा। ठीक है, रूट, एक से मैं दूसरे कलर से दिखाऊं,
ठीक है, तो ये आपका रूट 560 आ चुका है। पाइथागोरस लगा दो ना तो रूट 560 आ चुका है। 560 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 7 × 10 लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो इसको मैं 8 × 16 तो 4√35 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो 4√35 आ गया मेरा स्लैंट हाइट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या बताना है, मुझे यहाँ पे होल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, बेस का एरिया। बेस एरिया क्या है, √3/4 इंटू साइड मुझे दिया था 4 नहीं 8 दिया था, तो 8×8 = 64, 8 × 8 लिख दो, ये बेस एरिया हो गया। और मैंने क्या पढ़ा था, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब 8×3 = 24 इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आपको √4√35 दिया है। तो यहाँ से आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, 4×2 = 8×16 √3 और प्लस आपका क्या आ जाएगा, प्लस आपका 48√35 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से आप निकाल सकते हो अगर आपका बेसिक क्लियर है और आपको कोई भी अलग अलग फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रिज्म है और पिरामिड है, सेम बेस है, सेम हाइट है, मुझे रेशियो बताना है वॉल्यूम का प्रिज्म और पिरामिड का। मैंने बताया था ना, जो पिरामिड होता है 1/3 होता है प्रिज्म का। तो भाई ये तो साफ साफ आपको दिख रहा है 3:1 इनके वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन आखिरी आपका प्रिज्म का है। देखो, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड इतना दिया है मुझे, और इसका जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वो 9 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का वॉल्यूम दिया है, मुझे हाइट बताना है। देखो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल बेस एरिया इंटू हाइट। यहाँ पे बेस एरिया क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेपीजियम फेस है तो मुझे ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो मुझे 26 दिख रही है, और डिस्टेंस बिटवीन टेम मतलब हाइट जो है वो 9 दिया है, इंटू हाइट। हाइट मुझे नहीं पता है, मतलब हाइट ही मुझसे पूछा है, इंटू हाइट इक्वल्स मुझे वॉल्यूम दिया है 1614.6। तो यहाँ से आपका ये 13 बार में चला जाएगा। 9 से आप एक बार काट दो तो 9×1 = 9 होता है, 7×7 = 63 होता है, 7×8 = 84, 9 और 0.4। अगर मैं इसको 13 से काटूँ तो 13×13 होता है 49 आपका जा चुका है। 13×13 होता है ना, ठीक है 49। ठीक है 49 है, ठीक है 49 है, ठीक है सही तो है। 13 3 आपका 39 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 8 13.8 आपका क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो आपका 13.8 आपका एच आ जाएगा। तो यहाँ से आपका चैप्टर हो गया फिनिश। प्रिज्म के क्वेश्चन एक ही था, क्योंकि बहुत ही आसान है प्रिज्म ना भाई, बेस इंटू एरिया ही तो करना है। अगर मैं सीएससी की बात करूँ तो आपका पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं टीएससी की बात करूँ तो उसमें आप 2 इंटू बेस एरिया ऐड कर दो। पिरामिड की बात करूँ, पिरामिड का वॉल्यूम बहुत आसान, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अगर मैं पिरामिड के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो इस सीएसए में आपको बेस एरिया ऐड कर देना है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। बहुत ही आसान है प्रिज्म और पिरामिड आपका, और बाकी आपको कैलकुलेशन ही है। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं तो उसको आपको बहुत ही इत्मीनान से करना है, क्योंकि आप उसमें गलती नहीं कर सकते, आराम से करो। लोग पूछते हैं सर आप कैलकुलेशन की ट्रिक बताओ, यार कैलकुलेशन जो भी थोड़ी बताना होता है मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बता देता हूँ। ठीक है, अलग से मैंने कभी भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की, ना मुझे कभी जरूरत पड़ी। भाई बहुत सारे क्वेश्चन तो आसान होते हैं, बाकी जिसमें कैलकुलेशन है वहाँ पे आपसे अप्रॉक्स पूछता है। ठीक है भाई, अप्रॉक्स पूछता है वहाँ पे, आप डिजिटल सम ये सब फर्जी है फिर। और डिजिटल सम तो सबसे फर्जी मुझे लगता है, क्योंकि भाई आप हर क्वेश्चन में डिजिटल सम थोड़ी लगाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। समझ रहे हो, तो ये होता है। और जहाँ पे आपको जरूरत होती है कैलकुलेशन की, वहाँ आपसे अप्रॉक्स में पूछ लेता है, फेल हो गया। ठीक है, इस वजह मैं डिजिटल सम कभी भी नहीं लगाता, यूनिट डिजिट में लगाता हूँ। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बाकी डिजिटल सम आपको बेकार है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आप बता देना आपको क्लास कैसी लगी।